एक मौलवी जिसका नाम लोगों में इज्जत और दौलत की वजह से मशहूर था, मगर उसके दिल में लालच की आग जल रही थी। मस्जिद का नाम लेकर लोगों से पैसे ऐंठना, झूठे वादे करना और गरीबों के हक पर डाका डालना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। मगर फिर आया अल्लाह का इंसाफ। वही मौलवी जो कभी दूसरों को नेक बनने की नसीहत देता था, आज खुद भीख मांगने पर मजबूर था। लोग जिनके सामने हाथ फैलाते थे, आज उन्हीं के सामने वो झोली फैला रहा था। मगर क्या अब उसकी तौबा कबूल होगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। शाम के धुंधलके में दमिश्क की एक पुरानी तंग गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी मस्जिद वाक़ थी। मस्जिद के गुंबद पर हल्की हल्की धूल जमी थी, लेकिन उसके अंदर नूरानी माहौल था। नमाजियों की आमद और रफ्त लगी रहती, अजान की सदा फिजाओं में घुलकर एक अजीब सुकून बिखेर देती। लेकिन इस पुरसुकून माहौल में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी नीयत में फसाद और दिल में दुनिया की मोहब्बत भरी हुई थी। उसका नाम था मौलवी अनवरुद्दीन। मौलवी अनवरुद्दीन जाहिर में एक परहेजगार और मुत्तकी इंसान नजर आता। उसकी लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास और हाथ में तस्बीह उसे एक पाकीज़ा शक्ल देता, मगर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो दीन नहीं बल्कि दौलत की प्यास जाहिर करती। मस्जिद का इमाम होने के बावजूद वह लोगों को मजहब के नाम पर डराकर, झूठे ख्वाब और वज़ाइफ बताकर उनसे माल बटोरता। मस्जिद के लिए आने वाला चंदा हमेशा मौलवी अनवरुद्दीन के जेब में चला जाता। मस्जिद की छत टपकती रहती, दीवारों पर सीलन लग जाती, मगर मौलवी साहब के घर की सजावट दिन ब दिन बढ़ती जाती। उनका छोटा सा कमरा अब आलीशान हो गया था। महंगी इत्तरों की खुशबू से उनकी मौजूदगी का एहसास होता। नमाजियों की भीड़ में वे खुद को गरीबों का खैर ख्वाह जाहिर करते, मगर अंदर ही अंदर उनकी नीयत किसी बाजारू सौदागर से कम न थी। मौलवी अनवरुद्दीन ने एक नया तरीका अपनाया था। वे कहते कि जिसे कारोबार में बरकत चाहिए वो मेरे बताए वजीफे पढ़े, जिसको औलाद नहीं हो रही वो मेरे बताए अमल करे, और हां, अगर किसी की बीवी नाफरमान है तो मेरे पास एक खास तावीज है। लोग भोलापन दिखाते और उनके पास आते। कोई अपनी बीमार मां के लिए दुआ करवाने आता तो कोई अपनी बेटी की शादी की फिक्र में गिरगिराता। मौलवी अनवरुद्दीन उनकी मजबूरी को समझते और नर्म लहजे में जवाब देते, भाई, अल्लाह के करम से मैं तुम्हारे मसाइल हल कर दूंगा, मगर बस सदका देना बहुत जरूरी है। बिना सदके के कुछ नहीं होता। लोग अपने हालात की बेबसी में उनकी बातें मान जाते। कोई सोने की अंगूठी देता, कोई चांदी के सिक्के और कोई नकद रकम रख देता। मौलवी अनवरुद्दीन हर बार अपनी तस्बीह घुमाते और अपनी जेबें भरते जाते। एक रोज मस्जिद में एक बूढ़ा शख्स आया। उसकी हालत निहायत ही खस्ता थी। फटे हुए कपड़े, धूल से अटा हुआ जिस्म और कांपते हुए हाथ। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, घर में इलाज के लिए पैसे नहीं, कुछ मदद कर दीजिए, अल्लाह आपको अज्र देगा। मौलवी अनवरुद्दीन ने उसे सर से पांव तक देखा और हिकारत से कहा, मियां, मस्जिद चंदा लेने के लिए होती है, देने के लिए नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। बूढ़े ने आंसू भरी आंखों से मौलवी की तरफ देखा और हकीकत समझ गया। वह रुंधे हुए गले से बोला, मौलवी साहब, अल्लाह देख रहा है, वो जालिमों को सजा देता है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी हाथ फैलाएंगे और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मौलवी अनवरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अल्लाह के नेक बंदे को कोई भूखा नहीं मरने देता, जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। बूढ़े ने कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए और बद्दुआ दी, ए अल्लाह, अगर ये बंदा तेरा नेक और परहेजगार है तो इसकी हिफाजत कर, लेकिन अगर ये गरीबों का हक मारता है तो इसे दुनिया में ही इसका अंजाम दिखा दे। ये सुनकर मौलवी अनवरुद्दीन का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो समझता था कि वह मस्जिद का इमाम है, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मौलवी अनवरुद्दीन के दिन उसी रईसी में गुजरते रहे, मगर फिर एक अजीब वाकया हुआ। एक रात जब वह अपने आलीशान बिस्तर पर सोया हुआ था, अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा। उसका जिस्म पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा कि शायद ये मामूली दर्द है, मगर अगले ही लम्हे उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। उसने चीखना चाहा, मगर हल्का से आवाज ना निकली। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ा आदमी आ गया जिसने मस्जिद में उसे बद्दुआ दी थी। उस बूढ़े की आंखों में अजीब जलाल था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई अल्लाह से इल्तिजा कर रहा हो। मौलवी अनवरुद्दीन की आंखों में खौफतारी हो गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह बिस्तर से गिर पड़ा, मगर उसे उठाने वाला कोई नहीं था।
घर में नौकर चाकर होते हुए भी कोई उसकी चीखें सुनने वाला न था। क्या ये अल्लाह का इंसाफ था? क्या उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका था? मौलवी अनवरुद्दीन का जिस्म पसीने पसीने था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म बेकार महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसका दिमाग चकरा रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में थे, मौलवी अनवरुद्दीन अपनी तकदीर के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। उसे मस्जिद का वो बूढ़ा शख्स याद आ रहा था जिसने बद्दुआ दी थी। उसकी कांपती आवाज गूंज रही थी, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी भीख मांगोगे, मगर कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। उसका दिल बैठने लगा। उसने तस्बीह उठाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ सुन्न थे। उसके होंठ सूख रहे थे और उसकी आंखें फजा में टंगी हुई थीं। वो चीखना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, मगर गला जैसे बंद हो गया था। रात का वक्त गुजर गया। सुबह जब घर के नौकर चाकर आए तो उन्होंने मौलवी अनवरुद्दीन को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ नीले हो रहे थे। मौलवी साहब, आप खैरियत से हैं? एक नौकर ने झुककर पूछा। मौलवी अनवरुद्दीन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा। मगर नौकरों के चेहरों पर कोई हमदर्दी नहीं थी। वे वही थे जो कभी उसकी झूठन उठाते थे, उसके हुक्म पर सर झुकाते थे। मगर आज जैसे ही उन्होंने देखा कि मौलवी साहब कमजोर और बेबस हो चुके हैं, उनके चेहरे बदल गए। मौलवी साहब, हम मस्जिद के लिए काम करते हैं, आपके लिए नहीं। हमें आपकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं करना, आप खुद जाइए। यह सुनकर मौलवी अनवरुद्दीन का दिल बैठ गया। ये वही लोग थे जो उसकी जेब से पैसे निकालने के लिए उसकी खुशामद किया करते थे। मगर आज मौलवी अनवरुद्दीन ने सोचा कि शायद मस्जिद के लोग उसकी मदद करेंगे। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, कपड़े बदले और लाठी के सहारे मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। मगर जैसे ही वह मस्जिद पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। मस्जिद के मिंबर पर अब एक नया मौलवी खड़ा था। उसकी दाढ़ी घनी थी, आवाज में सकीनत थी और चेहरे पर नूरानी चमक थी। लोग उसे अदब से सुन रहे थे। मौलवी अनवरुद्दीन के दिल में एक तेज टीस उठी। उसने किसी को बुलाकर पूछा, ये कौन है? उस आदमी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मौलवी इब्राहिम साहब हैं, बहुत नेक और परहेजगार शख्स हैं। पहले जिस मौलवी साहब ने मस्जिद को अपनी जागीर बना रखा था, लोग उनसे तंग आ चुके थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। मौलवी अनवरुद्दीन के कान सुन्न हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि उसकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। मौलवी अनवरुद्दीन अब मस्जिद के लोगों की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि शायद अब भी कोई उसकी मदद कर देगा। मगर जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। देखो, यही वो मौलवी है जिसने मस्जिद का चंदा खा लिया था। हाँ, यही तो वो शख्स है जिसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था। आज इसकी हालत देखो। अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। जब उसने कुछ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे तो आपको देंगे भी नहीं। मौलवी अनवरुद्दीन अब एक लाचार इंसान बन चुका था। पहले जो लोग उसकी एक आवाज पर हाजिर होते थे, अब उसे देखते ही मुंह फेर लेते। वह बाजारों में घूमता, दुकानदारों से मदद मांगता, मगर हर जगह से उसे दुत्कार मिलती। उसका जिस्म कमजोर हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे अपने गुनाह याद आ रहे थे। वो गरीब जो उसकी मस्जिद में सदके की उम्मीद में आते थे, वो मजबूर जो अपनी कमाई का आखिरी हिस्सा उसे देते थे, वो औरतें जो तावीज और दुआओं के बदले उसके पास पैसे रख जाती थीं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पेट की आग और जिस्म की बीमारी उसे गरीबों की उस दुनिया में ले आई जिससे वह हमेशा दूर रहा था। वो मस्जिद के बाहर हाथ फैलाने लगा। जो लोग कभी उसके सामने झुकते थे, आज वही उसे हिकारत से देखते हुए गुजर जाते। एक रोज जब वह भीख मांग रहा था, एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर लहजे में हिकारत थी। मौलवी साहब, क्या आप वही नहीं हैं जो मस्जिद में हमें सदका देने का कहते थे? मौलवी अनवरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कह नहीं सका। बच्चा आगे बढ़ा और एक तंजिया मुस्कान के साथ बोला, अब आप खुद सदके के मुहताज हो गए। यह सुनकर मौलवी अनवरुद्दीन का जिस्म कांप गया। अब मौलवी अनवरुद्दीन तन्हा था। उसकी बीमारी बढ़ रही थी, खाने को कुछ नहीं था और जिस्म की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वह हर रात अल्लाह से रो रो कर दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे।
मैं अब तेरा ताबेदार बनूंगा। मगर शायद कुदरत का इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ था। रात की तारीख हर चीज को निगलती जा रही थी। दमिश्क की तंग गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, मगर एक शख्स था जो गली के किनारे पड़ा कराह रहा था। मौलवी अनवरुद्दीन। उसका जिस्म कमजोरी की वजह से कांप रहा था। गंदे और पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ वह किसी बेघर भिखारी से कम नहीं लग रहा था। जिस मस्जिद की चौखट पर वह बैठा था, कभी वहीं उसकी जागीर थी, मगर आज वह वहां एक अजनबी की तरह पड़ा हुआ था। मौलवी अनवरुद्दीन के गुनाह अब उसकी आंखों के सामने थे। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी था, सब एक झटके में छिन चुका था। मस्जिद की इमामत, लोगों की इज्जत, घर के नौकर चाकर, सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐ अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वह रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कभी उसकी दुआओं पर सैकड़ों लोग आमीन कहते थे, मगर आज उसकी अपनी दुआएं भी अधूरी रह जाती थीं। जब लोग मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने मौलवी अनवरुद्दीन को जमीन पर पड़ा देखा। एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और ठंडी आवाज में बोला, मौलवी साहब, आपको क्या हो गया? आप तो बहुत नेक और खुदा तरस थे, फिर इस हाल में क्यों हैं? मौलवी अनवरुद्दीन ने बूढ़े की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि इस सवाल में हकीकत का एक तमाचा छुपा हुआ था। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बीमार हूं, भूखा हूं, मेरी कोई मदद कर दो। बूढ़े ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा, मौलवी साहब, जब हम गरीब आपके पास मदद मांगने आते थे, तब आपने हमें क्या जवाब दिया था? मौलवी अनवरुद्दीन का जिस्म कांप गया। उसे याद आया कि वह कैसे लोगों को टाल दिया करता था, कैसे उसने मस्जिद के चंदे को अपनी जेब में रखा, कैसे मजबूरों को झूठे तावीज बेचकर उनका पैसा खाया। आज वही लोग उसके सामने खड़े थे, मगर उनके दिलों में उसके लिए कोई रहम नहीं था। मौलवी अनवरुद्दीन अब दमिश्क की सड़कों पर भटक रहा था। उसकी कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वह ठीक से चल भी नहीं सकता था। वह हर किसी से मदद मांगता, मगर कोई उसे कुछ नहीं देता। कभी वह मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगता, कभी बाजार में किसी दुकानदार से रोटी की गुजारिश करता, मगर लोग उसे पहचानते ही दूर हो जाते। अरे, ये वही मौलवी है जिसने हमसे पैसे ऐंठे थे, अब इसका हाल देखो। अल्लाह का इंसाफ देखो, जो दूसरों को लूटता था आज खुद लाचार हो गया। मौलवी अनवरुद्दीन हर सुनने वाले के सामने हाथ जोड़ता, मगर हर कोई उसे ताने देकर चला जाता। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और खराब हो गई। उसके हाथ पांव जवाब देने लगे, जिस्म पर जख्म उभर आए और हल्का से आवाज तक नहीं निकलती थी। अब वह सिर्फ एक गली में पड़ा रहता, एक कोने में, जहां कभी लोग उसे मस्जिद जाते वक्त सलाम किया करते थे। अब वही लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। भूख से बेहाल वह जमीन पर पड़ा कराहता रहता। उसकी आंखें पथरा गई थीं, होंठ सूख चुके थे। वह मौत के करीब था, मगर अभी भी मौत उसे गले लगाने के लिए नहीं आ रही थी। एक रात जब आसमान पर काली घटाएं थीं और बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, मौलवी अनवरुद्दीन ने अपना सर उठाया। ऐ अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार हूं। मैंने दुनिया के लिए तेरे दीन को बेच दिया। मैंने अपने लालच में गरीबों का हक मारा और आज मैं उन्हीं के पैरों में गिरा हुआ हूं। उसकी आवाज सिसकियों में खो गई। या अल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल नहीं होगी? क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? बारिश तेज हो गई, उसकी सिसकियां भी तेज हो गईं, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह का इंसाफ शुरू हो चुका है। अनवरुद्दीन का जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरे की चमक खत्म हो गई थी, आंखें अंदर धंस चुकी थीं और बदन पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े रह गए थे। वो जो कभी मस्जिद का सबसे ताकतवर और अमीर मौलवी था, आज एक लाचार इंसान की तरह सड़कों पर पड़ा हुआ था। भूख से बेहाल वो एक बार फिर मस्जिद की चौखट पर गया। जब उसने लोगों को आते जाते देखा तो उसने अपनी कांपती हुई आवाज में मदद मांगी। अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूं। मगर कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। कुछ लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे तो कुछ नफरत से मुंह फेर कर चले गए। तू वही है ना जिसने मस्जिद का चंदा खाया था? अल्लाह का इंसाफ देख, तू भीख मांग रहा है मगर तुझे कोई देने वाला नहीं। मौलवी अनवरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन क्या तुम अल्लाह की राह में मुझे एक लुकमा भी नहीं दे सकते? एक नौजवान आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। जब मेरी मां तेरे पास तावीज लेने आई थी तो तूने उससे मस्जिद के नाम पर सारे पैसे ले लिए थे। आज तुझे कैसी तकलीफ हो रही है?
इतना कहकर नौजवान ने उसकी झोली में रखा हुआ एक सूखा टुकड़ा भी उठाकर दूर फेंक दिया। मौलवी अनवरुद्दीन ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल नहीं होगी? अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चलने के काबिल भी नहीं रहा। वह घिसटता हुआ दमिश्क की सबसे तंग गली के एक कोने में पड़ा रहा। कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। लोग उसके ऊपर से गुजर जाते, मगर कोई उसे पूछने वाला नहीं था। एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी। उसने उसे देखा और ठहर गई। उसकी आंखों में रहम था। उसने पास आकर पूछा, बेटा, तू कौन है? मौलवी अनवरुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे बेटा कहकर पुकारा था। अम्मा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैं वही हूं जिसने मस्जिद का नाम लेकर गरीबों का पैसा खाया, मगर आज मैं भूखा मर रहा हूं। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस ली और अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली। खा ले, लेकिन याद रखना, अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। मौलवी अनवरुद्दीन ने कांपते हाथों से रोटी ली और खाने की कोशिश की, मगर उसका हल्का इतना सूख चुका था कि एक कौर भी अंदर नहीं जा रहा था। उस रात जब मौलवी अनवरुद्दीन अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हों से गुजर रहा था, एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उन्होंने मौलवी अनवरुद्दीन को देखा और ठहर गए। क्या तू वही अनवरुद्दीन है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। मौलवी अनवरुद्दीन ने अपनी झुकी हुई नजरों से देखा और फिर सिर हिलाया। तू देख रहा है ना, अल्लाह का इंसाफ कैसा होता है। मौलवी अनवरुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। हजरत, मैं बहुत गलत था। मैंने लालच किया, मैंने दीन को बेचा, मैंने लोगों का हक मारा। आज मैं तन्हा हूं, लाचार हूं। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मगर जब इंसान के गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्लाह उसे दुनियावी सजा देता है। मौलवी अनवरुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? दरवेश ने जवाब दिया, अल्लाह रहम वाला है, लेकिन तुझे अपने गुनाहों का सही मायने में इजहार करना होगा। तुझे अपने अमल से साबित करना होगा कि तू वाकई तौबा कर चुका है। अगली सुबह जब मस्जिद में नमाज खत्म हुई तो लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कमजोर और टूटा हुआ इंसान मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो मौलवी अनवरुद्दीन था। उसका जिस्म कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही लोग उसे देखने लगे तो कुछ ने गुस्से से मुंह फेर लिया। मौलवी अनवरुद्दीन ने भारी आवाज में कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का इकरार करने आया हूं। मस्जिद में खामोशी छा गई। मैंने दीन को बेचा, मैंने मस्जिद के नाम पर अपना घर भरा, मैंने गरीबों का हक मारा। मैं लालची था, बेईमान था और मैं अल्लाह के गजब का शिकार बन गया। लोग चौंक गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही मौलवी जो कभी खुद को परहेजगार कहता था, आज अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसे उठाया। उस दिन के बाद मौलवी अनवरुद्दीन ने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने अपने बचे हुए दिन अल्लाह की इबादत में गुजारने का फैसला किया। वह हर दिन मस्जिद की सफाई करता, गरीबों के जूते सीधा करता और अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह के दर पर बसर करने लगा। मगर उसकी बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह ज्यादा दिनों तक नहीं जी सका। एक रात जब वह सिजदा कर रहा था, उसी हाल में उसकी रूह परवाज कर गई। सुबह जब लोग मस्जिद में आए तो उन्होंने देखा कि मौलवी अनवरुद्दीन अल्लाह के सामने झुका हुआ था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने उसे अपने दर पर बुला लिया। मौलवी अनवरुद्दीन की मौत की खबर पूरे दमिश्क में तेजी से फैल गई। जो लोग कभी उससे नफरत करते थे, वही अब उसकी मौत पर अफसोस कर रहे थे। एक वक्त था जब लोग उसे ठुकरा चुके थे, मगर अब जब उन्हें पता चला कि वह सिजदे की हालत में दुनिया से गया तो उनके दिल पिघल गए। एक नौजवान ने अपने दोस्तों से कहा, हमने इसे बहुत ताने दिए, मगर शायद अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल कर ली हो। एक बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सबक है हमारे लिए कि जब भी गुनाह हो जाए तो तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। मस्जिद के इमाम ने लोगों से कहा, मौलवी अनवरुद्दीन ने गलतियां की थीं, मगर उसने अपने गुनाहों को माना और अल्लाह से सच्ची तौबा की। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। मौलवी अनवरुद्दीन की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। एक, अल्लाह का इंसाफ अटल है। अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है तो देर सवेर उसे अपने अमल का हिसाब देना ही पड़ता है। 2, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है।
अगर इंसान अपने गुनाहों का इकरार कर ले और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह उसे माफ कर सकता है। 3. दौलत और इज्जत का घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज आज तुम्हारे पास है वह कल छिन भी सकती है, इसीलिए अपने अमल को सही रखो और गरीबों मजबूरों का हक अदा करो। 4. नेकी ही असली दौलत है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ सिर्फ उसके नेक अमल जाते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। या अल्लाह, हमें गलतियों से बचा। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमें लालच से बचा और नेक रास्ते पर चला। हमारे दिलों को नर्म कर ताकि हम दूसरों का हक अदा कर सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये सबका और लोग भी सीख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और इब्रतनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।